बिहार का विभिन्न जिलों का दौरा कर अब जो बदलो बिहार यात्रा है वो राजधानी पटना पहुंचा है। और देखिए जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं माला के नेता हमारे साथ मौजूद है, क्या तैयारी है और ये यात्रा बदलो इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं? यात्रा का तो आज समापन हो रहा है और एक नहीं 4 यात्रा चली, पूरे मध्य बिहार में 2, उत्तर में 2। और बात बहुत सीधी है, नारा था बदलो सरकार बदलो बिहार। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में हमने बदलो बिहार यात्रा निकाली थी, पद यात्रा थी। और उस समय जहाँ भी हम लोग गए, जिनसे भी मिले, तो लोगों ने कहा कि बिहार में बदलाव बेहद ज़रूरी है और बदलाव का उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को बदल देना है। इस सरकार के रहते अब बिहार आगे बढ़ेगा नहीं और इसीलिए अब चुनाव आ रहा है, तो चुनाव का समय ही तो होता है कि सरकार को बदलने का वक्त है। तो सरकार को बदलने के लिए, क्योंकि सरकार 20 साल से चल रही है, पहले तो नीतीश जी थे और सुशील मोदी थे, अब 13 के बाद 14 से नरेंद्र मोदी भी आ गए और डबल इंजन की सरकार, बिहार के साथ डबल धोखा हुआ है। इसलिए सरकार को बदलना है और हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन 2020 के चुनाव में भी महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, करीब करीब सरकार को बदलने में हम लोग कामयाब हो चुके थे, लेकिन उत्तर बिहार में प्रदर्शन कमज़ोर था। इसलिए इस बार तैयारी करेंगे कि उत्तर बिहार में भी। आज आप लोग दीघा पहुंचे, फुलवारी पहुंचे, 3 सीटें आपकी पालीगंज की है, सिटिंग विधायक हैं, क्या फीडबैक है? नहीं, हर जगह देखिए लोग तो उबे हुए हैं इस सरकार से, तो लोग तो चाहते हैं। जो नारा हमने दिया है कि हमारा अपना कोई नारा नहीं है, ये बिहार की पुकार है इस समय कि सरकार को बदल देना चाहिए, क्योंकि सरकार चल नहीं रही है। अपराधियों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर रोज़ बलात्कार की घटना, हत्या की घटना। और जो विकास करते थे, तो बिहार में इस कदर गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी छा गई है, लोग किसी तरह कर्ज लेकर के जिंदा है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। तो वैसे में बदलाव की आकांक्षा बहुत जोरों पर है लोगों में। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, क्योंकि धराधर जो वादे हैं और दावे हैं वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। युवा आयोग की बात उन्होंने की, आज उनका युवा संवाद था, कई जो ऐलान है युवाओं के लिए किया है, क्या इसके साथ वामदल माले खड़ा है? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे देखिए ना, नीतीश जी ने 400 रुपये का पेंशन दे रहे थे 20 साल से, और चुनाव से पहले अभी नींद खुली करें 1100 देंगे। हम लोगों ने तो कह दिया कि नीतीश जी की सरकार को 20 साल लगे 400 से 1100 पहुंचने में, सरकार इंडिया की बनेगी तो हम शुरुआत करेंगे 1500 रुपये के पेंशन से। 2500 रुपये महिलाओं के लिए, ज़रूरतमंद महिलाएं 19 से 50 साल की उम्र में, सबके लिए 2500 के मासिक सम्मान राशि। तो ये जो भी हम वादा कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम लागू करने वाला वादा। आखिरी सवाल, AIMIM ने इच्छा जाहिर की कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में उनको जगह दी जाए, बतौर महागठबंधन के घटक दल, क्या आप चाहते हैं कि उनको जगह मिले? मुझे कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है, और अगर कोई कांग्रेस से, राजद से उनकी कोई बात हो रही होगी तो हम पता लगाएंगे और देखा जाएगा इस पर क्या। उनका मजबूत होना चाहिए, आना चाहिए। नहीं, इसमें तो देखिए अभी बिहार में आकांक्षा सबकी बहुत साफ है। पिछली बार MIM ने अलग से लड़ा, उनके 5 विधायक थे, 5 विधायक राजद में शायद 4 लोग शामिल हो गए, लोकसभा में भी तो MIM वाले थे। तो बिहार में तो साफ है, लड़ाई बहुत सीधी है। NDA सरकार के खिलाफ बिल्कुल एक निर्णायक बहुमत हमें चाहिए, उस पर देख लिया जाएगा। बाकी इस पर कौन आना। छोटा राज्य कहकर खड़गे साहब को घेरा जा रहा है, जो दौरा PM मोदी का रहा बिहार में, इसको लेकर क्या, किसको लेकर? जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने बिहार के संदर्भ में कहा कि छोटा राज्य है, PM मोदी वहाँ घूम रहे हैं, देश के मुद्दों पर जवाब नहीं दे रहे। कौन सा छोटा राज्य है? बिहार। मेरे ख्याल से ये कहने का मतलब तो नहीं रहा होगा, बिहार बड़ा राज्य है। और सवाल है कि इस समय मोदी जी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहीं पर जाते हैं, और जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ जाते नहीं हैं। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना घटी, वहाँ नहीं गए, और दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग थी, वहाँ नहीं रहे, बिहार में चले आए चुनाव में। तो मोदी जी तो चुनाव के अलावा तो और कुछ समझते नहीं हैं, चुनाव के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमें लगता है कि बिहार इस बार जवाब दे देगा, क्योंकि 20 साल बहुत होता है। 20 साल बहुत होता है, बिहार जवाब दे देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं जाते हैं जहां चुनाव है, वाजिब जो मुद्दे हैं उस पर वो बात नहीं करते। आर्यन आनंद, ABP न्यूज़, पटना।